हेलो बच्चों, यूट्यूब चैनल गणित गगन में आपका स्वागत है। मैं हूं परमानंद सिंह और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का भाग 3, समांतर श्रेणी का भाग 3 पढ़ने वाले हैं। और इसमें हम लोग जो पिछले वीडियो में कंसेप्ट सीखे थे कि किसी भी एपी का कोई भी पद का मान निकालेंगे, उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, बताएंगे, ताकि हमारा वो कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं हम लोग। एक प्रश्न है, प्रश्न ये कि एपी दिया हुआ है, क्या है, 3, 6, 9, 12 और यहाँ 3 डॉट है। इसका मतलब होता है इत्यादि, यानी ये आगे बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, कहता है उपरोक्त, यानी ऊपर में जो लिखा हुआ उपरोक्त एपी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 10वां पद होगा। 10वां पद क्या होगा, यानी यह हमारा एपी दिया हुआ है और इसमें जो 10वां पद होगा वह क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या होगा, इसका हमको निकालने के लिए कहता है। जिसमें 4 चॉइस हमारा दिया हुआ है। एक है 27, ए नंबर में 27, बी नंबर में क्या है 30, सी नंबर में 33 और डी नंबर में 36। ये 4 चॉइस दिया हुआ है। इसमें से क्या आंसर हमारा होगा, यानी इस एपी में 10वां पद क्या होगा। तो हम लोग क्या फार्मूला सीखे थे, कि ए एन बराबर, क्या सीखे थे बउआ, ए एन बराबर A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा सूत्र है जिसको हम लोग पिछले वीडियो में ड्राइव किए हैं, बताए हैं। तो इसके लिए हमको A1 हमारा क्या है, तो इस एपी में जो पहला पद आएगा, प्रथम टर्म, वही A1 हुआ हमारा। तो यहाँ पर A1 का वैल्यू कितना है, 3 है। अब हमको दूसरा क्या चीज़ चाहिए, तो D चाहिए। तो D के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो D के लिए कहीं भी मान लेते हैं कि यह A1 है, ये 2 है, तो यानी A2 माइनस A1, यानी 6 माइनस 3 कर सकते हैं। 6 माइनस 3 कर सकते हैं, तो कितना आया, ये 3 आ गया। अब देखिए D का मान कितना, 3, A का मान कितना, 3। तो हमको किसका निकालना है, 10वां पद निकालना है। 10वां पद का मतलब हो गया कि A10 निकालना है। क्या निकालना है बउआ, A10, 10वां पद हमको निकालना है। तो इसके लिए क्या आएगा फार्मूला, तो A1 लिखेंगे ही, A1 और प्लस यहाँ 10 है, तो 10 में से 1 घटाएंगे तो 9, तो यहाँ क्या आ जाएगा 9, चूँकि देखिए n-1 है, तो 9 इंटू क्या करेंगे D कर दिए। ठीक है, अब चलिए A1 हमारा कितना है, देखिए 3 जोड़िए 9 गुने D का मान कितना आया है हमारा 3। तो पहले गुना की क्रिया, उसके बाद जोड़ की क्रिया। तो 3 जोड़ 9 तिया 27, कितना हो जाएगा, 27 जोड़ 3 30 होगा। तो हमारा ये बी नंबर चॉइस आंसर होगा, यानी 10वां पद हमारा क्या होगा, 30 होगा। समझ में आई बात। इसको हम लोग फिर दूसरे उदाहरण से समझिए, बना लीजिए, इसको लिख लीजिए, बढ़िया से लिख लीजिए और इसको समझ लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी पद हम लोग इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, लिखिए, इसको लिख लिए। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कर दिए और इस एपी को हम लोग बदल दिए। इस एपी में हम लोग ले लेते हैं, इस बार ले लिए, मान लेते हैं कि 4, 8, 12 और इस तरह से पॉइंट दे दीजिए, आदि इत्यादि एंड सो ऑन, इस तरह से बढ़ते जाएगा। इसमें कहेगा कि 10वां पद निकालिए, या हमको कहेगा
कि 10वां पद नहीं, मान लेते हैं कि 100वां पद निकालिए। 100वां पद यानी 100वां पद आएगा तो वहाँ पर क्या वैल्यू होगा इस एपी में, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, यह भी बहुत आसान है। प्रश्न 2 है, एपी बराबर 4, 8, 12, इस तरह से ये बढ़ते जा रहा है और उपरोक्त एपी में 100वां पद होगा, क्या होगा। तो इसमें चॉइस लिखिए, हम लोग ए लिख देते हैं। तो 100वां पद क्या होगा, तो ए नंबर में चॉइस मान लेते हैं, लिख दीजिए आप 40 लिख दीजिए। बी नंबर है तो बी नंबर में लिख दीजिए 80 लिख दीजिए। और सी नंबर है तो सी नंबर में आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि सार्व अंतर कितना है इसका 4, तो हो जाएगा 99 गुने कीजिए 4, तो 9 चौका 36 का 6 हासिल हो गया 3, 9 चौका 36 और 36 3 39, ठीक है। और इसमें हम लोग जोड़ेंगे कितना 4, तो 6 4 10 का 0 हासिल 1, 9 1 10 0 हासिल 1, 3 1 4, यानी 400। और डी का मान लिख लीजिए, डी का मान इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलिए, तो ये हमारा है एपी है। इसमें हम लोग कैसे निकालेंगे, तो वही फार्मूला है हमारा, क्या है, तो इनमें से कोई नहीं। चलिए, तो क्या होगा, हम लोग सबसे पहले इसमें ए लिखते हैं, कितना है ए1 कितना है 4 लिख दिए। और डी, तो डी का मान कैसे निकालते हैं, तो ये ए2 है, ये ए1 है मान लिए, तो 8 माइनस क्या कर दिए 4 बराबर कितना आ गया 4, ठीक है। तो 4 आ गया। तो अब जो फार्मूला है हम लोग का ए एन बराबर क्या लेते हैं A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी लेते हैं, ये हमारा फार्मूला है। अब ए एन केमा पद कहता है 100वां पद, तो ए 100 हो जाएगा। A1 कितना है हमारा 4, अब n माइनस 1 तो 100 में से 1 को घटा देंगे। और डी का मान कितना है हमारा, डी निकाले हैं 4, तो यहाँ लिख दिए 4। अब चलिए A100, अब देखिए 100 में से 1 घटे कितना होगा 99, तो 4 जोड़ 99 गुना क्या हो जाएगा 4। अब देखिए पहले गुना की क्रिया होगी तब जोड़ की क्रिया होगा, तो A100 इक्वल टू, तो 9 चौका 36, 36 का 6 हासिल 3, 9 चौका 36 और 3 तो कितना होगा 39, ठीक है। ये जोड़ 4, अब इसको जोड़ देंगे तो 6 और 4 10 का 0 हासिल 1, 9 1 10 का 0 हासिल 1, 3 1 4, 400 हुआ। तो ये हमारा सी नंबर आंसर हुआ। तो इस तरह से देखिए 100वां पद हम लोग निकाल लिए, कि कोई भी पद हम लोग इस एपी से निकाल सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से बहुत सारे सवाल आप बना सकते हैं और बनाने के बाद आपको ये कंसेप्ट और गहरा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा जब आप सवाल, बहुत सारा सवाल इस पर बनाइएगा, ठीक है। तो इस पर आप सवाल बनाने की कोशिश कीजिएगा। एक प्रश्न हम आपको दे देते हैं बनाने के लिए, ठीक है, तो वो लिख लीजिए क्वेश्चन।
ये होमवर्क हुआ, इसको बनाना है आपको और कमेंट में बताना है कितना आंसर हुआ। ये प्रश्न तीसरा हो गया। और इस एपी को हम लोग ले लेते हैं, मान लेते हैं कि 5, 10, 15 एंड सो ऑन है। इसका केमा पद निकालना है, इसका 50वां पद या 51वां पद क्या होगा, इसको आप लोग घर पर बनाइए और देखिए कितना आता है, कितना आंसर आता है हमको कमेंट करके बताइए। ठीक है, धन्यवाद। यदि आप इसको बढ़िया से सीख गए तो इस तरह से मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अगर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी को, छात्रों को लाभ हो, आगे बढ़ सके। धन्यवाद। हैव यू नाइस डे।